प्यारे मित्रों, दुनिया ढोंगी सा है, कुछ हरकतें ही हकीकत बता देती हैं। तो मित्रों, आज हम लोग चलेंगे जो हमारा संविधान का पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ मित्रों, उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैंने जो प्रॉमिस किया उसको मैंने हमेशा अपने वीडियो में रखा है कि आज का क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चंस नहीं है मित्रों, आज मैंने नोट्स के रूप में उसका आंसर ही बताया है आपको, है ना। क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो इस प्रकार समझेंगे कि भारत में द्वैध शासन अधिनियम कब लागू हुआ, या द्वैध शासन क्या है, या द्वैध शासन को किसने लागू किया। ये सवाल है कि द्वैध शासन क्या है, यानी कि डॉक्ट्री, यानी कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि डायक्री जो आपकी जो भारत में थी द्वैध शासन यानी दोहरी शासन, है ना, दोहरी शासन, उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। मित्रों, किनको कहा जाता है? तो सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। लेकिन यारो, यह विश्व में है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी, जो इनकी एक किताब थी जिस किताब का नाम था डायक्री। हाँ, डायक्री में द्वैध शासन के बारे में बताया गया था, चर्चा किया गया था। तो डायक्री में सर लियोनेल कार्टिस साहब ने बताया था कि द्वैध शासन क्या है और उसकी पद्धति क्या है, उसके नियम रूल्स क्या है। लेकिन मित्रों, भारत में जो है कि भारत में द्वैध शासन का जनक जो है वो रॉबर्ट क्लाइव साहब थे। रॉबर्ट क्लाइव जी थे, है ना। रॉबर्ट क्लाइव साहब ने भारत में 1919 के आसपास में भारत में 1772 के आसपास में भारत में इनको लाए थे, बंगाल में मित्रों। तो याद रखिएगा मित्रों, क्या सवाल था हमारा? द्वैध शासन। तो सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी किताब डायक्री में द्वैध शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत, और भारत में, ये भी विश्व की बात है, अब भारत की बात हो रही है, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी 1765 ईस्वी में, तथा 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था मित्रों। तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव साहब इसको लाए थे कोलकाता में, लेकिन 1772 में इसको समाप्त कर दिए थे। किन्होंने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म कर दिया था। जब द्वैध शासन का मतलब क्या होता है मित्रों? द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। कहने का मतलब क्या था कि पहले इंडिया में जो था ब्रिटिशों का हुकूमत था, अंग्रेजों का हुकूमत था, लेकिन उसका शासन यहाँ का जो स्थानीय सरकार था वो भी चला रही थी, जैसे जो गवर्नर वगैरह थे वो रूल रेगुलेशन के चला रहे थे, और दूसरी जो है डायरेक्ट जो है वहाँ से क्राउन जो थी, यानी जो महारानी लोग जो थी, यानी कि राजा जो थे, प्रिंसेस जो थे, वो लोग जो है कि इस देश पे क्या कर रहे थे? रूल रेगुलेशन को लागू कर रहे थे और सत्ता को चला रहे थे, यानी कि दोहरी सत्ता चल रही थी। एक तो इंडिया में भी उसका स्थापना किया गया था और दूसरी जो है वहाँ से भी इसको रेगुलेट किया जाता था। तो जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करता है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं मित्रों। भारत सरकार अधिनियम 1919, याद रखिएगा मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ही सवाल आता है, इसी से सवाल आता है मित्रों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसे शामिल भी किया गया था मित्रों, है ना। यह भारतीय अधिनियम 1919 में इसको लागू किया गया था और लागू किया गया था। भारत द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस अधिनियम के संघ संबंधी प्रावधानों में लागू न होने के वजह से, न हो पाने के कारण इसे स्थापित नहीं किया गया और नहीं किया जा सका, और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, यानी प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई मित्रों, और द्वैध शासन को नहीं लागू किया गया, समाप्त कर दिया गया। थैंक यू मित्रों। अब हम चलेंगे आपके इस सवाल की तरफ जो हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें मित्रों, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों। धन्यवाद, आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो देखेंगे मित्रों, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंस फ्रॉम द क्लास इज कॉल्ड। देखिए मित्रों, यह सवाल जो है एक प्रकार का डिफिनीसन ही है, आपको इसको याद कर लेना है। इसका मैं आंसर बता दूंगा और आप इसे याद कर लेंगे। और सवाल हमारा इस प्रकार है मित्रों, क्वेश्चन हमारा क्या ये डिफिनीसन है? द प्रोसेस, किसी चीज़ का प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग, किसी चीज़ को जब क्रिएट करना है उसका जो प्रोसेसिंग होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, इंस्टेंस
फ्रॉम द क्लासेज, और उसका जो इंस्टेंस होता है क्लासेज का इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, इंस्टांटिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, तो इंस्टांटिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इंस्टांटिएशन कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे मित्रों, इंस्टांटिएशन। इंस्टांटिएशन कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा डिफिनीशन ही है मित्रों, याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग इंस्टेंस फ्रॉम क्लासेज इज कॉल्ड इंस्टांटिएशन। क्या कहा जाता है, इंस्टांटिएशन कहा जाता है। आप इसको रिमेंबर कर लेंगे मित्रों। नेक्स्ट है हमारा द रूल ऑफ द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन इन सी इज। माने रूल क्या होता है, क्या चीज़ का रूल पूछा जा रहा है, तो इम्प्लिसिट का पूछा जाता है। क्या चीज़ का पूछा जा रहा है मित्रों, तो इम्प्लिसिट का पूछा जा रहा है। क्या चीज़ का पूछा जा रहा है मित्रों, तो इम्प्लिसिट का पूछा जा रहा है टाइप कन्वर्सन इन सी। तो द रूल ऑफ द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन इन सी इज। तो इसमें टाइप क्या होगा, इम्प्लिसिट करने का जो टाइप है कन्वर्सन का, वो सी में, सी प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज में क्या होता है मित्रों। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स छोटे से बताए हैं मित्रों। सी परमिट द मिक्सिंग ऑफ द कंस्टेंट एंड वेरिएबल। माने कांस्टेंट और वेरिएबल की बातें होती है। ऑफ द डिफरेंट टाइप इन एन एक्सप्रेशन automatically converts any the intermediate value to the proper type. This the automatic conversion is known as implicit type conversion. तो क्या होता है मित्रों, इस टाइप का जो कन्वर्सन होता है क्या होता है, ऑटोमेटिक इम्प्लिसाइट टाइप कन्वर्सन होता है। ऑटोमेटिक कन्वर्सन इज नोन एज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन। जो ऑटोमेटिक कन्वर्सन होते हैं मित्रों, वो क्या होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन होते हैं। और इसका रूल क्या है, तो पहले शॉर्ट कैरेक्टर आएगा मित्रों, छोटा छोटा कैरेक्टर है, उसका इंटीजर वैल्यू आएगा, उसका अनसाइंड इंटीजर आएगा, उसके बाद लॉन्ग इंटीजर आएगा, उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर आएगा। फिर से देख लें मित्रों, शॉर्ट कैरेक्टर आएगा, इंटीजर आएगा, अनसाइंड इंटीजर आएगा, लॉन्ग इंटीजर आएगा, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर आएगा, फ्लॉट आएगा, डबल आएगा, लॉन्ग डबल आएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे मित्रों, ऑप्शंस में आप किससे मैच कर रहा है, तो सबसे पहले शॉर्ट कैरेक्टर आएगा, है ना, शॉर्ट कैरेक्टर, उसका इनसाइंड एंड अनसाइंड इंटीजर आएगा। तो सबसे पहले देख लेंगे मित्रों, इंटीजर है तो पहला इंटीजर मान लेते, ठीक है। अनसाइंड है, अनसाइंड है, उसके बाद फ्लॉट है, फ्लॉट है, उसका डबल है, डबल है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका मित्रों, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इंटीजर हो जाएगा, अनसाइंड हो जाएगा, फ्लॉट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, चार्ट के अनुसार। ये जो मैंने आपको नोट्स में जो बताया है मित्रों, उस नोट्स में ध्यान देंगे। अब चलेंगे मित्रों तो देख लेंगे कि ये चार्ट के अनुसार जो है आपका ये आंसर, पहला का आंसर हो गया दूसरा नंबर, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको पहला नंबर। अब यहाँ पे इसका नोट्स भी बता दिया मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी कॉल्ड ट्रैफिक कॉप। ट्रैफिक कॉप क्या होता है मित्रों, ट्रैफिक कॉप क्या होता है, वो जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनको ट्रैफिक कॉप कहा जाता है मित्रों। ट्रैफिक पुलिस, तो वहाँ पे जो भी सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, एक बार में कई रूट को देखना होता है कैसे, उसी टाइप का ये भी काम होता है मित्रों। क्या होता है, इफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी द कॉल ट्रैफिक कॉप, उसको ट्रैफिक कॉप कहा जाता है। किसको कहा जाता था, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को। तो कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर जो है मित्रों, उसको हम लोग ट्रैफिक कॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉप भी कहते हैं। ऑफ ए माइक्रो कम्युनिकेशन सिस्टम, देन व्हाट शुड द मोडेम बी कॉल्ड। तो जो मोडेम होता है मित्रों, जो मोडेम का काम क्या होता है, मोडेम का काम होता है ब्रिज का। यानी मोडेम काम क्या करता है, ब्रिज का करता है, वो कई रास्ता को एक साथ जोड़ता है मित्रों। मैंने रास्ता को जोड़ने का काम मोडेम करता है मित्रों। यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को, एक सिस्टम से नेटवर्क को, कम्युनिकेशन को जोड़ने का काम मोडेम करता है। मोडेम जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का ब्रिज होता है। तो इसमें ऑप्शन से क्या है मित्रों, पार्क है, ब्रिज है। तो यानी दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा मित्रों, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। मैंने नोट्स में यहाँ बता दिया है। व्हाइल द कनेक्टिंग one computer to another router सॉफ्टवेयर। राउटर भी क्या होता है मित्रों, आप जान रहे हैं, रूट को जो दिशा निर्देश करने वाला जो मशीन होता है उसको राउटर कहते हैं। सॉफ्टवेयर शेयर द सिंगल इंटरनेट कनेक्शन टू द मल्टीपल यूजर बाय एक्टिंग लाइक अ ट्रैफिक कॉप एंड एक्सेस पॉइंट ऑन द अदर hand does not share any internet connection and it act like a bridge, यानी modem। यानी कि जो काम करता है मित्रों, कनेक्ट करने का, बिना वायर का, बिना वायरलेस भी मशीन होता है मित्रों। और इसका जो कनेक्ट करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, यानी सिस्टम से नेटवर्क को, ऐसे चीज़ को हम लोग मोडेम कहते हैं, यानी ब्रिज कहते हैं।
तो इसी के साथ मेरा रहा वीडियो मित्रों। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना मित्रों। मेरी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, है ना। शुक्रिया। हंसे तो सही, हंस कर मुस्कुराए तो सही, वरना दुनिया आज भी नीरस है, वरना दुनिया आज भी नीरस है। इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है मित्रों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।